श्री कृष्ण कहते हैं, दुख से भागो मत, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जीवन में दुख से घबराना कैसा, जब तक सांस चल रही है संघर्ष भी चलता रहेगा। लेकिन याद रखना, जो गिरने से नहीं डरते वही उड़ने की हिम्मत रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दुख को समझकर उसका सामना करता है वही सच्चा योद्धा होता है। तुम्हारी परीक्षा चल रही है, लेकिन डर मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक अंधेरा रहेगा रोशनी की चाह बनी रहेगी, जब तक दुख रहेगा सुख की कद्र बनी रहेगी। लेकिन यह मत भूलो, रात कितनी भी लंबी हो सुबह जरूर होती है। कुछ लोग धूप से भागते हैं, लेकिन जो इसका सामना करता है वही इतिहास लिखता है। तुम्हें भी लड़ना होगा खुद से, हालात से, तकलीफों से। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। डर को मारो, हिम्मत को जिंदा रखो, क्योंकि जब तक तुम लड़ोगे तब तक तुम हार नहीं सकते। सुनो, यह वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी कहानी बन जाएगी। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। तस्वीरों में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, लेकिन तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वह लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा यह दुख का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुआएं मिल जाएं यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं जलते चिराग बुझा दें। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते, नाते और दोस्त नहीं। क्या खूब मजबूरी है। गमले में लगे पेड़ को थप्पड़े सहने भी हैं और बढ़ना भी नहीं। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वह समझदार लोग हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप। फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराइयां करते हैं तो परेशान ना हो, वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वह साथ नहीं थे। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाना। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं।
मुलाकातें जरूरी हैं। अगर रिश्ते निभाने हैं, लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोया करते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना यह एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटके तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है आदमी, वरना सही गलत की समझ हर किसी को होती है। जीवन में असली खुशी पाने के लिए अपने विचारों को ऊंचा रखना जरूरी है। जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए रिश्ते निभाते हैं, वे एक दिन खुद को ही धोखा दे देते हैं। हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त है, लेकिन जो सच्चा होता है वह समय निकाल कर आपके दुख सुख में साथ खड़ा रहता है। मजबूत वही होता है जो खुद टूट कर भी दूसरों को संभालता है। कभी किसी की ईमानदारी को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता। जो इंसान अपने कर्मों में सच्चाई रखता है वही जीवन की असली ऊंचाइयों को छूता है। ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं। यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला। सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूं मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूं मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूं मैं। मैंने कहा उदास हूं मैं, ईश्वर ने कहा नजर उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूं मैं। जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय में आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं नहीं चाहिए। ऐसे भाव कि किसी को देखकर जल मरूं, ऐसा ज्ञान मुझे मत देना। अभिमान जिसका होने लगे, ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों को छलूं। दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। खुद को बदलने के लिए अपने विचारों को ऊंचा रखना जरूरी है। जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए रिश्ते निभाते हैं, वे एक दिन खुद को ही धोखा दे देते हैं। हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त है, लेकिन जो सच्चा होता है वह समय निकालकर आपके दुख सुख में साथ खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं मजबूत वही होता है जो खुद टूट कर भी दूसरों को संभालता है। कभी किसी की ईमानदारी को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता। जो इंसान अपने कर्मों में सच्चाई रखता है वही जीवन की असली ऊंचाइयों को छूता है। याद रखना, जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तब खुद को और बेहतर बनाओ, क्योंकि कामयाबी सबसे बड़ा जवाब होती है। हर इंसान को अपनी आत्मा से सवाल जरूर करना चाहिए कि क्या वह सही दिशा में जा रहा है, क्या उसका जीवन सच्चाई और ईमानदारी पर टिका हुआ है। जब भी जीवन कठिन लगे तब यह याद रखना कि अंधकार चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक दीपक की लौ उसे चीरकर प्रकाश फैला सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। जो धैर्य के साथ अपने कर्म में लगा रहता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीजें दी,
पर एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वह हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा और आखिर में उसे यह शांति मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वे पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए? माया या भक्ति भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें संसार के नाच में उलझना है तो माया ले जाओ, और अगर मुझे अपने प्रेम में नचाना है तो भक्ति ले जाओ, क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया है और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति है। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी ना कर पाते। भक्ति आंखों से नहीं होती, वरना सूर्यदास कभी ना कर पाते। भक्ति बोलने और सुनने से नहीं होती, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। भक्ति धन और ताकत से नहीं होती, वरना गरीब और कमजोर कभी न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। यह एक एहसास है जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर एक अनोखे रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। जो इस सागर में डूब गया उसे जीवन में कुछ और पाने की आवश्यकता ही नहीं होती। संसार में हर चीज का मोल है, लेकिन भगवान के प्रेम का कोई मोल नहीं। जो इसे समझ लेता है वह जीवन के हर संघर्ष को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है। दुनिया में हर चीज मिल सकती है, लेकिन भगवान की भक्ति उसी को मिलती है जो अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम और समर्पण के साथ उनके चरणों में झुकता है। जो सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। भक्ति केवल मंदिरों में सिर झुकाने का नाम नहीं, बल्कि अपने जीवन को एक ऐसा दीपक बनाने का नाम है जो खुद जलकर भी दूसरों के अंधकार को मिटा सके। जब तक जीवन में भक्ति नहीं होगी तब तक मन अशांत रहेगा, क्योंकि शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंतर्मन में छुपी होती है। जो भगवान को प्रेम करता है उसे संसार में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। जब जीवन में दुख आए तो घबराने की बजाय यह समझो कि भगवान तुम्हें अपने और करीब बुला रहे हैं। उनका प्रेम अनंत है, उनकी कृपा अपरंपार है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम हो, समर्पण हो और जिसमें स्वयं को ईश्वर के चरणों में अर्पण करने की भावना हो। मनुष्य का स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को भूल जाता है, परंतु दुख में सबसे पहले उन्हीं को याद करता है जब कोई संकट आता है।